कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श अकेडमी क्लासेस में। कल जो है कुछ लाइन की प्रॉब्लम की वजह से एक भी क्लास जो है मेरा भाई नहीं लग पाया। तो चलिए आज जैसा कि शुक्रवार है, शुक्रवार और शनिवार को साइंस का क्लास चलता है। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, पार्ट 4 तक देखे थे। समान भौतिकी में 270 तक क्वेश्चन जो है देख लिए थे। और आज जो है समान भौतिकी में 372 क्वेश्चन बोले थे आप लोगों को कि जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस पूछा हुआ है वह सारे क्वेश्चन हम आप लोग को कराएंगे। तो आज जो बचा हुआ है वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, आज आपका ख़त्म हो जाएगा। और कल जो है इसमें जितने भी न्यूमेरिकल है, इसका कल जो है 10 जो है, जितने भी शुरू से जो न्यूमेरिकल होगा उसका 10 न्यूमेरिकल भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। और कल जो है सारे, और इस जितने भी क्लास है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, ये सारे को अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि समान भौतिकी से लगभग सारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसा कि 271 नंबर देख सकते हैं, यह भी आपको पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस है मेरे भाई। और यह जो है 100% किसी भी चीज़ के अगर एग्जाम दीजिए, सामने आपका दरोगा है, बीपीएससी है, चाहे ग्रुप डी है, टीपीसी, वहाँ में मेरे भाई एक सवाल जो है यहाँ से टपकेगा, 100% टपकने की पूरी गारंटी है। तो इसलिए आप अच्छे से, ईमानदारी से, जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अब आप उसका रिविजन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल जो है उस्मा देखेंगे, उस्मा भी लगभग 120-25 क्वेश्चन का कलेक्शन है, उसमें आप देखेंगे वहाँ पर। और एक वीडियो में उस्मा चैप्टर जो है कल पूरा खत्म हो जाएगा। तो कल उसका वीडियो जो उस्मा का भी क्लास देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं, बनाइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? 271 में कहता है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि वॉशिंग मशीन में कौन से क्रिया पर काम करता है। कहता है कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वॉशिंग मशीन जो होता है वह सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है, या इंग्लिश में दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 272 क्वेश्चन बनाइए। 272 में कहता है कि वायुदाब मापक के बारे में, कहता है कि वायुदाब मापक में पारे का एकाएक नीचे गिरने किसका संकेत देता है। तो एकाएक गिरने जो है वह आंधी तूफान का, जब धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने के चांसेस रहता है, और धीरे धीरे जब ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने के चांस रहता है। आंसर हो गया आपका 3। चलिए 273 बनाइए। 273 में कहता है कि चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर जो है अकस्मात जो है गिर जाता है, यह किसके कारण गिरता है। यह जो है जरत के कारण होता है। और बस क्या है? चलती बस है, तो यहाँ पर जो है गति जरत के कारण जो है व्यक्ति जो उसमें गिरेगा। लेकिन अगर कोई जो विश्राम में है उसके बाद अगर क्या चलना प्रारंभ करता है तो हमें विश्राम गति जरत के कारण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका। तो 14 में पूछा हुआ, कहता है कार्य निष्पादन की दर को क्या करते हैं। तो कार्य निष्पादन की जो दर होती है इसे हम कहते हैं क्या? शक्ति कहते हैं। आंसर हो गया 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि चट्टान के टुकड़े को जब हम धरती से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसको ले पर, कहता है कि चट्टान के टुकड़े को जब हम धरती से चंद्रमा की सतह पर ले जाएंगे तो उसका, अब यहाँ क्या बदलेगा? तो जब भी किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाते हैं, तो उसका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। बदलता है एक चीज, तो वो भार बदलता है, क्योंकि जी के मान में परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी पर जी का मान है, उसके रिस्पेक्टिव वहाँ कितना होता है? 1 जो है चंद्रमा पर 6 होता है, तो भार बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनाइए आप लोग। तो 75 का हो जाएगा 3। द्रव्यमान नियत रहता है और वजन क्या होता है? बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि दबाव का एसआई इकाई क्या होगा। बनाइए आप लोग। दबाव का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? पास्कल होता है। जी सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि एक तूफान में कुछ घरे के छतें जो उड़ जाती है, देखते हुए काफी तेज अगर आंधी तूफान आता है तो करकट वगैरह जो घर पर रखा हुआ जो है, छप्पर वगैरह जो क्या होता है? उड़ जाता है। तो यह जो उड़ता है यह जो है बर्नौली सिद्धांत पर जो है काम करता है, क्योंकि बाहरी सतह पर जो प्रेशर काफी अधिक बन जाता है, जिसके कारण जो है यह उड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है यदि जहाज, कहता है अलावन जल से समुद्र जल में जाए, तो समुद्र जल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ा ऊपर ऊंचा हो जाएगा, इसलिए कि नदी की अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व जो होता है वह अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बारिश के पानी के बूंदे का आकार किस प्रभाव से गोलाकार होता है। तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है गोल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सारे सवाल अच्छा से देखिएगा मेरे भाई, बिना वीडियो स्किप किए देखिएगा।
और जो नहीं जानते उस सवाल को नोट कर लीजिएगा। यहाँ से परीक्षा में 100% गारंटी है कि टपकेगा ही टपकेगा। जैसा कि एमटीएस में भी पहला डिस्कशन कराए थे, आप लोग जानते भी होंगे एसएससी का जो एग्जाम का एनालाइज करना जो है एसएससी का कानून नया बना जिसमें रोक लगा दिया कि आप नहीं करा सकते हैं, इसलिए फिर भी एक क्लास उसका कराए, क्योंकि एग्जाम में जो है लगभग क्वेश्चन आपका क्लास से ही है, तो सोच सकते हैं इतना कम समय में लगभग क्वेश्चन जो है मेरे भाई क्लास से टपका। इसलिए हर एक परीक्षा दृष्टि से हर एक सवाल जो हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल और क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और जो भी बच्चे आदर्श अकेडमी रेगुलर क्लास किए उनका भी एसएससी का एग्जाम एमटीएस का अच्छा गया है, और जो भी कर रहे होंगे आने वाला एग्जाम भी उनका बहुत अच्छा जाएगा, पूरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो पीछे भी ये सवाल था मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा क्यों? क्योंकि बढ़ा हुआ दबाव जो है क्वथनांक क्या होता है, उठा देता है, यानी बढ़ जाता है, वही बात है। चलिए दूसरे का से देखिए। कहता है कि हीरा किस में तौला जाता है? जब हम हीरा किसी चीज़ को तौलते हैं, हीरा को तौलते हैं, तो हीरा किस में तौला जाता है? तो हीरा जो है यह कैरेट में तौला जाता है। किस में तौला जाता है? कैरेट। हीरा में कैरेट जो होता है वह भार को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि बैरोमीटर से पठ्यांक का गिरे जाना किस बात का सूचक है? बैरोमीटर का पठ्यांक जो है गिरते जाना, क्या कह रहा है? गिरते जाना कह रहा है। इसका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? गिरते जाना मतलब एक बार एक नहीं गिर रहा है, गिरते जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो हिम वर्षा आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। देखो जब धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, हिम वर्षा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष बने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में प्रकाश तक की दूरी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होता है? विद्युत प्रवाह की इकाई जो होता है वह क्या होता है? विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। 84 का 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 85 बनाइए। कहता है कि जल में डूबी एक सक्रिय नली में पानी के ऊपर चढ़ने की जल की कोशिका क्रिया संवृत्ति का कारण जो है क्या होता है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वातावरणीय दबाव हो जाएगा। 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कोई व्यक्ति बर्फ की सतह पर कैसे चल सकता है? कोई भी व्यक्ति कहता है बर्फ सतह पर बर्फ पर जो है घर्षण कम होने के कारण चलने में कठिनाई, लेकिन कहता है कि सतह पर कैसे चल सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा बनाइए आप लोग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उसे रोलर स्केट इस्तेमाल करने चाहिए, तभी वह जो है चल पाएगा। 86 को हो गया। 87 देखिए। कहता 87 में पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र पर भार जो है 0 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। द्रव्यमान पूछा है ना, द्रव्यमान जो है स्थिर हो जाएगा। चलिए द्रव्यमान क्या पूछा है? पूछा है पृथ्वी केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान पूछा, द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है? कहता है कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई क्या हो जाएगा बनाइए आप लोग। 88 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको क्लास में बहुत सारा कराया था मेरे भाई। कहता दिए गए समाधान में त्वरण का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। त्वरण वाले पार्ट नहीं देखे होंगे, ग्राफ वाला एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है यदि एकाएक चलना घोड़ा जो है एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो वह जो है गिरता है, किसके कारण गिरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्राम जरूरत के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है बनाइए। कहता है कि 2 द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान दिया हुआ है। यदि 5 kg 10 kg का है, 10 मीटर दूरी है। अब इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो है मान, तो इसका जो मान हो जाएगा वह G/2 हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल बने क्या कहता है? 92 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। यह न्यूमेरिकल है, बनाइएगा। इसका आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे खत्म होने के बाद इसको 10 का लाएंगे न्यूमेरिकल मेरे भाई, सब करा देंगे। कहता है कि पानी में बहते हुए, बनाइए इसका आंसर क्या? कहता है पानी बहते हुए कया द्वारा अनुभव किए जाने वाला ऊपरी प्रतिबल का मान क्या होता था? कया द्वारा प्रस्तापित किए गए पानी के भार के। आंसर हो जाएगा 3। 94 नंबर बनाइए क्या कहता है? 94 नंबर सवाल कहता है कि त्वरण की इकाई क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से नहीं कौन सी ऊर्जा की इकाई जो है नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई जो है वह किलोवाट जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बनाए क्या कहता है? चलिए कहता है 70 ग्राम बढ़ने वाले व्यक्ति का गणचंद्रमा पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा
114 जो है 114 पॉइंट जो है 1 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 70 गुने 9.8 बटा भाग 6 से भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संबंध में कौन जो है सही है। 97 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा धरती से कम होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 98 में कहता है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, कहता है न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या, मतलब और किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, यह न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 300 का देखिए 300 में देखिए बनाइए क्या हो जाएगा आंसर। कहता है जब किसी पिंड द्रव में पूर्णता की बात करें, जब भी द्रव की बात करें तो आंख मूंद के आर्किमिडीज मारिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सिद्धांत पूछ रहा है। कहता है कि कार्य की इकाई क्या होता है, कार्य का सममात्रक क्या होता है, कार्य का सममात्रक जूल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। कहता है डेसिबल किसका इकाई है, तो इसका ध्वनि की इकाई है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि जब कोई बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर अग्रेसित बल लगती है, गोली की बंदूक पर समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। इस घटना की व्याख्या न्यूटन के किस सिद्धांत द्वारा जो है किया जाता है। तो 303 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 गति के तृतीय नियम के अनुसार, क्योंकि आगे की ओर पीछे की ओर धक्का भी लगता है, इसमें प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया होता है, गोली आगे भागता है। चलिए सवाल देखते हैं। कहता है इनमें से कौन जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। तो प्रत्येक वस्तु समान गति अवस्था तब तक रुक सकती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। चलिए 305 देखिए 305 कहता है कि एक पिंड को एक वृत्त में घुमाया जाने पर इस पर किया गया कार्य क्या होगा। एक वृत्त पर जो पिंड को घुमाया जा रहा है तो इस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मान लीजिए कि वृत्त है, यहाँ से चला फिर यहाँ का चला आया तो इसका विस्थापन जो होगा नहीं होगा, विस्थापन 0, इसलिए कार्य भी हो जाएगा 0। चलिए सवाल देखिए। कहता है कि चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाया जाता है, तो सेम क्वेश्चन पीछे वाला है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 307 बने क्या कहता है। कहता है कि एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर हो जाएगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर रखने से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि अंतरिक्ष यानी पृथ्वी के चारों परिक्रमा करते हुए भारहीनता का अनुभव करता है, तो इनमें से किसके कारण जो है यह भारहीनता का अनुभव करता है। तो 308 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए 9 देखिए। कहता है कि द्रव में किस गुण के कारण जो है लैंप पीले, कहता है कि द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में इसका किरासन तेल उठते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, कोशिका क्रिया के कारण है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है, तो जड़ता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सब पूछा हुआ देखिए, हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में प्रथम पाली में पूछा हुआ है। कहता है उड़ते हुए वायुयान में, यह क्वेश्चन बार बार मेरे भाई पूछा जाता है और बच्चे जो है लगभग फंसते हैं, स्थितिज ऊर्जा मारे कि गतिज ऊर्जा मारे। तो इसका आंसर जो है स्थितिज भी होगा और गतिज भी होगा, आंसर हो जाएगा 3। कहता है आवेग है, इम्पल्स क्या है, तो एक सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बल को परिभाषित करने वाला नियम कौन सा है। तो बल को परिभाषित करना न्यूटन जो है, न्यूटन का दूसरा नियम बल को परिभाषित करता है। चलिए 14 का देखिए। 14 में कहता है कि जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान जो है अधिकतम होगा, तो यह कहाँ मान अधिकतम होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 ध्रुव पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार, अब तीसरा गति के नियम सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा 4, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए ये सवाल देखिए। कहता है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड एक समान वेग v से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, तो कह रहा है यहाँ पर, तो अब केंद्रीय बल जो है यहाँ पर क्या होगा इसका, तो इसका जो अब केंद्रीय बल हो जाएगा वो mv²/r हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है यह। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है निक्षेप शून्य तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो यहाँ अणु गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाता है। निक्षेप शून्य तापमान पर अणु गतिज ऊर्जा जो है न्यूनतम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है खींचे हुए स्प्रिंग में, स्प्रिंग खींचा हुआ है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है एक कटोरे में जल पेय ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तैयार किया जा सकता है, यह परिघटना जो है किस कारण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कहता है एक कटोरे में जल के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तराया जा सकता है, मतलब उस पर रख देगा तैरने लगेगा, तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। चलिए सवाल देखिए। कहता है अपने भारी ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है, तो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है, यह निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। यानी बल लगाएंगे तब वो चलना प्रारंभ करेगा, तो न्यूटन के प्रथम नियम में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है, बनाइए। कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजिन पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, इसके कारण के बाद चलना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है 322 में कहता है किलो वाट मात्रा का प्रयोग जो है किसके मापन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। 322 का आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति का मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो इसके द्वारा जो है तरंगदैर्घ्य मापते हैं। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। बहुत सारा कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है, तो 24 का आंसर हो जाएगा क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब जो है डालता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा। चलिए कहता है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई पर क्यों जो है उछलता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, स्वाभाविक है, अधिक उछलेगा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम महसूस होता है जब लिफ्ट कहाँ हो, कैसा स्थिति हो। तो बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट तेजी से नीचे आए यानी त्वरण से नीचे आए। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त हो जाएगा, तो यह सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है एक ट्रेन जैसे ही रुकना प्रारंभ करते उसमें बैठा यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, स्थिरता जड़त्व के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह दूरी का मात्रक। नेक्स्ट देखिए। कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है किस कारण कोई साइकिल चालक मुड़ते समय अपने शरीर को केंद्र की ओर झुका लेता है, तो ऐसा क्यों करता है, तो ऐसा ही करता है अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए ताकि वह नहीं गिरे। चलिए कहता है प्रदीप्त तीव्रता की ऐसा इकाई क्या है, तो प्रदीप्त तीव्रता की ऐसा इकाई क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कैंडेला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है किसके कारण द्रव की मुख्य सतह पर सीट की तरह व्यवहार करती है तथा इस कम से कम संभव क्षेत्रफल संकुचित होने की प्रवृत्ति रखती है, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, संसंजन बल हो जाएगा। चलिए 33 का हो गया 3। 34 बनाइए। 34 में देख क्या कहता है क्यू आवेश वाले 2 गोले समान बिंदु से 1 मीटर के धागे की सहायता से उस स्थान पर लटके हुए हैं जो गुरुत्व से मुक्त है, तो उन दोनों के मध्य का दूरी जो हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है एक समुद्री मील कितना के बराबर होता है, तो एक समुद्री मील जो है वह 1882 मीटर के बराबर होता है। चलिए 36 सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है डेंस के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पास्कल के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है पवन चक्की यानी टरबाइन डेंस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो यह गतिज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है हर्ट्ज की इकाई क्या हो जाएगा, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव जो है लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग पर फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम की जो है व्याख्या करता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, हुक का नियम हो जाएगा। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, हुक नहीं पास्कल हो जाएगा ना।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 39 का 4 होगा, पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है दबाव का एसआई इकाई क्या होता है? दबाव का एसआई इकाई क्या होता है? बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दबाव का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पास्कल। इजी सवाल है मेरे भाई। कहता रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या हो जाएगा? बैकुरल हो जाएगा। कहता ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता मैं 2019 में 30 वर्षों के पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था। अब से इसे प्राकृतिक से एक मूलभूत गुण के रूप में परिवर्तन भाषित किया जाएगा, जिसे कहा गया तो प्लांक का सिद्धांत कहा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन से बल का मदद मिलता है, या कौन सा बल जो है काम करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल। चलिए, कहता चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के तुलना में कितना के बराबर होता है? तो 6 भाग के बराबर होता है। चलिए सवाल देखिए, कहता एक समुद्री मील, कहता एक समुद्री मील जो है किसके बराबर होता है? तो फीट में पूछा है ना, तो फीट में हो जाएगा 6080 फीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो हो जाएगा वेग और समय के बीच। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 18 में पूछा हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका जो है संयोजन होता है मेरे भाई? इसका आंसर क्या है? बड़ा क्वेश्चन जो है पढ़ाए, थ्योरी में भी पढ़ाए थे आप लोगों को। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों का जो है योग होता है, देख सकते हैं। LB जो है 18 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत है? असत कथन चुनना है, असत कथन चुनना है, तो इसमें से कोई जो है असत कथन नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको बनाइएगा। 1.5 इकाई होगा, यूनिट निकालना। जितना भी मान दिया हो सबको ऊपर गुना के रूप में लिख दीजिएगा, बटा में 1000 निकल जाएगा। कई बार सिखा चुके हैं आप लोगों को, आसानी से बना लीजिएगा। चलिए ऐसे न्यूमेरिकल लाएंगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि स्थिर बस से चलने के समय बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो स्थिति का व्याख्या करता है? तो कौन हो जाएगा? तेसरा न्यूटन गति का पहला नियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना होता है? तो जी का मान कितना होता है? 9.2 9.8 हो जाएगा ना। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 53 अभी पूछा हुआ है। कहता है कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होता है? तो गर्म सूप जो है स्वादिष्ट क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव जो होता है क्या होता है? कम होता है क्या अधिक होता है? बनाइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा पृष्ठ तनाव जो है कम होता है। गर्म जो सूप होता है, कोई चीज़ गर्म खाना खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, और जैसे ही ठंडा होगा पृष्ठ तनाव जो है अधिक हो जाता है, इसके कारण जो है सिराल खाना जो अच्छा नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है विद्युत मोटर तो किस में बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? 355 का बनाइए, इसका आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है संवेग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो संवेग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है एसआई पद्धति में गुणा 10 के पावर 18 जो टेस्ट डिस्कशन रोल करते होंगे तो वहाँ पर जो है सारे पॉइंट एक साथ मेरे भाई लिखा दिए थे, तो यह जो हो जाएगा एक्टो का मान होता है एक्टो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है संवेग में नियत परिवर्तन के लिए हथौड़े, कहता है संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल डैश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है तनाव। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के दौरान गिरने के दौरान उसके तय की गई दूरी क्या कहलाता है? तो 59 क्या हो जाएगा? परास कहलाता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाए थे आप लोगों को परास क्या होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है सदिश है? फटाफट बनाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विस्थापन। चलिए 61 देखिए, कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश की माप है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व का माप होता है। 61 का हो गया 3। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए जे में पूछा हुआ है,
गैस अणु की गतिज ऊर्जा डैश का अनुक्रमानुपाती होता है, तो ऐसा हो जाएगा ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने के गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो यह जो है बल जो है दोगुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बने क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कार, ट्रक, बुलडोजरों, टायरों, ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? कहता है कि कारों, ट्रक और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड जो है, टायरों में जो ट्रेड बनाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसको बनाने का मुख्य कारण होता है कि घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। चलिए सवाल देखिए 65 में क्या कहता है, देखिए कहता है कि एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रारंभिक मान का बराबर घन का आयतन कितना हो जाएगा? न्यूमेरिकल है, एक तरह से मैथ भी इसको कह सकते हैं। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 216 घन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि मैकेनिक साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाता है? घर्षण टूटे पढ़ाए थे, तब इसका आसानी से बना सकते हैं। घर्षण को कम करने के लिए बताए थे, घर्षण कम करने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं। चलिए कहता है जूल प्रति कूलम किसका इकाई है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, वोल्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का क्या हो जाएगा? 368 का हो जाएगा अभिकेंद्री बल के कारण। चलिए 69 देखिए। कहता है किसी वस्तु की सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा सर्पी घर्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद को क्या कहते हैं? ये भी आपको पूछा हुआ है जेई में। तो इसका 370 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं हम दाब। इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद को क्या कहते हैं, यानी प्रेशर को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है साइकिल ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए जो ब्रेक पैड का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 372 और लास्ट सवाल आज का। कहता है कॉर्क पानी में क्यों तैरता है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है उनके घनत्व के अंतर के कारण होता है। 372 का आंसर हो गया 2। यह था मेरे भाई समान भौतिकी में 372 प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी पूछे हुए थे सारे हम जो है करा दिए। कल देखना नहीं, कल जो है उष्मा लगभग 120-30 के आसपास क्वेश्चन है उसमें, तो कल उष्मा का पूरा वीडियो देखेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी 5 या 10 न्यूमेरिकल भी कल देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।